जय सु मेरे ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मेरे साथियों और मेरे युवा साथियों, आप सभी कैसे हैं? ईश्वर की दया से आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग के समक्ष कोई संत के बारे नहीं बल्कि एक महागिरजाघर के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। ये महागिरजाघर वाटिकन सिटी रोम में स्थित है। इस महागिरजाघर को विश्वास के लिए माना जाता है। अपने विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं। तो आज 9 नवंबर को ये महागिरजाघर का फीस्ट माता कलीसिया पालन करती है। ये महागिरजाघर सेंट जॉन के नाम से जाना जाता है। तो आज 9 नवंबर को द डेडिकेशन ऑफ सेंट जॉन लैटरन के नाम से माता कलीसिया इस महागिरजाघर का फीस्ट पालन करती है। तो चलिए ये महागिरजाघर के बारे में जानने के लिए हम और आगे जाते हैं। हर साल माता कलीसिया 9 नवंबर को संत जॉन लैटरन के महागिरजाघर का पर्व पालन करती है। ये महागिरजाघर रोम में स्थित है एवं 4 महागिरजाघरों में से सबसे बड़ा महागिरजाघर है। ये महागिरजाघर को संत पिता क्लेमेंट 12वें ने बनवाया था। सर्वप्रथम इस महागिरजाघर को प्रभु यीशु मुक्तिदाता है के नाम से जाना जाता था, परंतु आगे चलकर संत योहन बपतिस्ता से और बाद में और अभी तक यीशु के प्रिय से संत योहन के नाम से इस महागिरजाघर को जाना जाता है। सर्वप्रथम संत पिता सिल्वेस्टर इस महागिरजाघर में आकर रहने लगे थे। उसके बाद अन्य संत पिताएं भी इस महागिरजाघर में आकर रहने लगे। हर साल संत पिता पवित्र गुरुवार के दिन इस महागिरजाघर में लैटरन के इस महागिरजाघर में जाकर 12 पुरोहितों के पैर को धोते हैं ताकि वे प्रभु के बताए हुए कार्य को पूरा कर सके और प्रभु के दिए हुए प्रेम को दूसरों के बीच में भी बांट सके। यहाँ पर बहुत सालों तक इस महागिरजाघर में बहुत सारे संत पिता अपने घर के रूप में इस महागिरजाघर में रहे, परंतु अब इस महागिरजाघर को एक म्यूजियम के रूप में रखा गया है। 4 से 16वीं शताब्दी के अंदर इस महागिरजाघर में 5 बैठक हुआ था और 20 धर्म सभा का आयोजन किया जा चुका था। ये महागिरजाघर को बहुत बार मरम्मत किया गया और इसकी स्थिति को ठीक किया गया और इस तरह ये महागिरजाघर में हजारों लोग आए और अपने विश्वास में आगे बढ़े और अपने विश्वास को मजबूत किया और अपने विश्वास में दृढ़ होते गए। और इस तरह ये महागिरजाघर विश्वास के लिए बहुत बड़ा संकेत और स्तंभ बना। ये महागिरजा हजारों विश्वासियों को यीशु में विश्वास करने में मदद करता है और इस तरह यह सच में महागिरजाघर आगे भी इसी तरह हम विश्वासियों को अपने विश्वास में आगे बढ़ने में मदद करेगा और हमें विश्वास में और भी दृढ़ बने रहने में आगे बढ़ाएगा। तो प्रिय मेरे साथियों और मेरे युवा साथियों, इस तरह हम इस महागिरजाघर के बारे में जाने कि ये महागिरजाघर किस तरह लोगों को और अपने अच्छे कार्यों के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और यीशु के प्रेम में और यीशु में और भी अधिक विश्वास करने में और अपने विश्वास को किस तरह दृढ़ बनाए ये मदद किया।
तो मेरे प्रिय युवा साथियों, मेरे अनुसार और मैं जिस तरह सोचती हूँ वह किस प्रकार इस महागिरजाघर के द्वारा हम अपने विश्वास को दृढ़ बनाएं, हम किस तरह लोगों के बीच में, लोगों के साथ अपने विश्वास को हम किस तरह आगे बढ़ाएं, अपने विश्वास में हम किस तरह दृढ़ बने। और ये जो महागिरजाघर इतने सालों तक, इतना पुराना गिरजाघर आज तक लोगों को अपने अच्छे कार्यों के लिए लोगों को अपने पास बुलाता है, अपने पास आमंत्रित करता है और अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग वहाँ पर आज तक जाते हैं और अपने विश्वास में दृढ़ बनने के लिए उनसे मदद मांगते हैं, उनसे मदद पाते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, इस महागिरजा से हम किस प्रकार अपने जीवन के लिए शिक्षा लेते हैं और अपने जीवन में किस तरह हम भी इस महागिरजाघर के लिए, इस महागिरजाघर के जैसे अपने विश्वास में दृढ़ बने और लोगों के विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए एक उदाहरण बने। ये मैं अपने विचार से, अपने अनुसार इस महागिरजाघर से मैं 3 शिक्षा को ग्रहण करती हूँ और मैं आप सबों के सामने अपने विचारों को प्रकट भी करना चाहूँगी और आप अपने अनुसार भी इस महागिरजाघर से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार ये 3 शिक्षा इस प्रकार है। पहला शिक्षा, ये बहुत ही पुराना गिरजाघर है, फिर भी ये मजबूत है। मजबूती, हम किस प्रकार अपने जीवन में ये महागिरजाघर के जैसे मजबूत बने रहे, ईश्वर के विश्वास में, ईश्वर के प्रेम में किस तरह हम मजबूत बने, किस तरह अपने विश्वास में इतना दृढ़ हो जाए, यीशु के प्रेम में इतना दृढ़ हो जाए, यीशु के विश्वास में इतना हम आगे बढ़े और इतना दृढ़ हो जाए कि हमें कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बुरे लोग हमको हिला ना सके, कोई भी दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति हमें अपने विश्वास से तोड़ ना सके। हम अपने इस महागिरजाघर से अपने जीवन में मजबूत होने के लिए शिक्षा ले सकते हैं। मजबूती से हम इस महागिरजाघर की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी शिक्षा इस प्रकार है, प्रभु का मंदिर, हमारा शरीर। प्रिय साथियों, प्रिय मेरे युवा साथियों, हमारा शरीर, ये यीशु के द्वारा दिया गया ये शरीर, हमारा ये शरीर एक पवित्र मंदिर है, यीशु का मंदिर है, जो इस मंदिर में हमारे यीशु हमारे शरीर के इस मंदिर में प्रवेश करते हैं, हमारे इस मंदिर में रहते हैं, पवित्र आत्मा हमारे इस मंदिर में रहते हैं। तो क्या हम अपने इस पवित्र शरीर को, पवित्र मंदिर को महागिरजाघर की तरह पवित्र रखे हैं? क्या हम अपने इस शरीर को पवित्र रख सकते हैं या हम अपने शरीर को, इस शरीर के पवित्र मंदिर को अपवित्र बनाते हैं? क्या हम अपने इस शरीर के पवित्र मंदिर को पवित्र रखने की कोशिश करते हैं? अपने इस शरीर को पवित्र रखकर हम यीशु के प्रेम में आगे बढ़ते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं। जिस तरह ये महागिरजाघर यीशु का पवित्र मंदिर था, क्या हम अपने शरीर को यीशु के पवित्र मंदिर रखने के लिए कोशिश करते हैं? पवित्र आत्मा से शक्ति मांगते हैं? क्या हम माँ मरिया से विनती करते हैं, जो हमारी माँ है, जो पूरी कलीसिया की माँ है? क्या हम उनसे विनती करते हैं कि हमारी इस पवित्र शरीर को, इस पवित्र मंदिर को पवित्र रखने के लिए हमारे लिए विनती करें? और तीसरी शिक्षा इस प्रकार है मेरे साथियों, विश्वास। जिस तरह ये पवित्र गिरजाघर अपने अच्छे कार्य से और अच्छे गुण से लोगों को विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए मदद करती है, क्या हम अपने कार्य के द्वारा, क्या हम अपने गुण के द्वारा, क्या हम अपनी बातों के द्वारा दूसरे लोगों को विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रभावित करते हैं? विश्वास करने में क्या हम उनका साथ देते हैं? अगर हम चर्च जाते हैं तो क्या हम चर्च में विश्वास से, भक्ति से हाथ जोड़ते हैं, घुटने टेकते हैं,
विनती करते हैं ताकि दूसरे लोग हमें देखकर किस प्रकार हम यीशु में विश्वास रखते हैं, किस प्रकार हम यीशु के विश्वास में दृढ़ बने हैं, क्या दूसरे लोग हमसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या हम चर्च में, जब हम चर्च जाते हैं तो क्या हम अपने विश्वास को किस प्रकार प्रकट करते हैं, हम अपने विश्वास को दूसरों के सामने किस प्रकार प्रकट करते हैं। क्या हम अपने विश्वास को दूसरों के सामने अच्छी तरह से प्रकट कर पाते हैं। क्या हम यीशु में किस तरह दृढ़ बने हैं, किस तरह विश्वास रखते हैं यीशु में। कभी हमारे जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे प्रिय साथियों कि लोग यीशु के विश्वास से दूर हो जाते हैं, वे अपने जीवन से टूट जाते हैं, थक जाते हैं, यीशु में विश्वास नहीं रख पाते हैं। क्या हम उनके सामने विश्वास के लिए एक प्रतीक बन पाए हैं। जिस तरह ये महागिरजाघर लोगों के सामने अपने विश्वास के लिए प्रसिद्ध है, अपने विश्वास के लिए लोग वहाँ आते हैं अपने विश्वास से। अपने उस महागिरजाघर में आकर अपने विश्वास में लोग और भी दृढ़ होते हैं, यीशु में विश्वास करना सीखते हैं। क्या हम दूसरे लोगों के सामने ऐसा उदाहरण बन सके हैं। जब लोग अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, यीशु में विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो क्या हम उनके सामने एक ऐसा प्रतीक बन सकते हैं, एग्जाम्पल बन सकते हैं कि लोग हमें देखकर यीशु में विश्वास करना सीखें, यीशु में विश्वास के लिए आगे बढ़े। क्या हम लोगों को बता सकते हैं कि हम यीशु में किस तरह दृढ़ हुए, यीशु में किस तरह विश्वास करना चाहिए, यीशु के प्रेम को कैसे पहचानना चाहिए। क्या हम लोगों के बीच में ऐसा एग्जाम्पल बन सके हैं। तो आइए मेरे प्रिय साथियों, मेरे दोस्तों, हम भी इस महागिरजाघर की तरह अपने जीवन को दृढ़ बनाए, अपने स्तंभ को दृढ़ बनाए युवा साथियों, ताकि हम यीशु के विश्वास में, यीशु के प्रेम में आगे बढ़ सके और इस महागिरजाघर की तरह लोगों के बीच में एक एग्जाम्पल बन सके, एक विश्वास के लिए, विश्वास में दृढ़ होने के लिए लोगों के बीच में हम एक एग्जाम्पल बन सके प्रिय साथियों। और इस महागिरजाघर की तरह अपने स्तंभ में इतना दृढ़ हो जाए, इतना जड़ से, इतना मजबूती से हम लोग यीशु में विश्वास के लिए, यीशु के प्रेम के लिए हम इतनी मजबूती से आगे बढ़े कि इस दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति हमें हिला ना सके। तो हम अपने इस महागिरजाघर की तरह अपने जीवन में दृढ़ होने के लिए प्रिय साथियों यीशु से विनती करें, उनके प्रेम के लिए, उनके यीशु की पवित्र आत्मा से हम विनती करें। हम अपने जीवन में यीशु से उनकी पवित्र आत्मा की शक्ति को मांगे। अपनी माता मरियम, जो माँ मरियम हमारी माँ है, उनसे विनती करें कि अपने जैसे वो जिस तरह अपने जीवन में यीशु को प्रेम कर पाए, यीशु में विश्वास रखें, उस तरह हमारे लिए भी विनती करें। हमें अपने जीवन में विश्वास और दृढ़ में आगे बढ़ने के लिए माँ मरियम हमारे लिए विनती करें, ताकि हम भी यीशु के प्रिय बेटे, माँ मरिया के प्रिय बेटे, इकलौते पुत्र, जो माँ मरिया जिनसे इतना प्यार करती थी, उनकी तरह हम भी यीशु को प्रेम कर सके, यीशु की ओर आगे बढ़ सके। तो मेरे प्रिय साथियों, हम इस तरह अपने जीवन में विनती करें और यीशु के विश्वास में, उनके विश्वास में इतना दृढ़ हो जाए कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करे। तो चलिए, आज के लिए मैं आपसे इतना ही कहती हूँ और कल फिर से मैं आप लोग के समक्ष एक नए संत के साथ, उनकी नई जीवनी के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगी। तब तक के लिए आप सभी ईश्वर की कृपा से अच्छे भले भांति रहिए। हर एक प्रकार की बीमारियों से दूर रहने के लिए यीशु से विनती करिए और माँ मरिया से, अपने संरक्षिका माँ से विनती करिए, ताकि माँ मरिया भी आपके जीवन को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करे और आप सभी भली भांति रहे, ताकि कल फिर से हम सभी एक साथ मिल सके। तो आप सबों को जय यीशु।